मेरे व्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते, अणुव्रत या महाव्रत धारण करने के भाव क्यों नहीं होते? मेरे सामने कितने लोगों ने दीक्षा ले ली, कितने लोग अणुव्रती बन गए, मेरे भाव क्यों नहीं होते? तब गणधर उत्तर देते हैं कि हे राजन, तुमने अपने इसी भव में जब तुम्हारी आयु लगभग 80 वर्ष की थी, तब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के तीव्र उदय में एक प्रचंड पाप का उपार्जन कर लिया, और वो पाप था मुनि के गले में निरपराध, निर्दोष, पवित्र, तपस्वी, रिद्धिधारी यशोधर मुनिराज के कंठ में तुमने सांप डाल दिया। और काल का इतना विचित्र संयोग था उस समय कि वो तुम्हारी आयु के बंधने का काल था। आयु बंध का काल वर्तमान आयु का 2/3 हिस्सा निकलने के बाद पहली बार आता है। अगर चुक जाए, उस काल में बंद न हो आयु का, तो फिर बची हुई आयु में से 2 भाग निकल जाएंगे, 1 भाग बचेगा, तब दूसरा अवसर आएगा। ऐसे 8 अवसर आते हैं दिगंबर शास्त्रों के अनुसार। श्वेतांबर शास्त्रों के अनुसार 3। और अगर 8 अवसर चूक जाए तो मरण से पूर्व एक काल होता है, एक आवली का काल होता है, असंक्षेपाद्धा बोलते हैं उसको। तो उस काल में उसके परिणाम आयु के बांधने योग्य हो ही जाते हैं, और बिना आयु बांधे किसी की मृत्यु नहीं होती। उस मेंढक को जो आयु का बंध हुआ था, वो जीवन के 2 त्रिभाग व्यतीत होने पर नहीं हुआ था। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आयु का असमय में क्षय हो जाने से जो थोड़ा सा काल शेष रह गया था जीवन का, उसी समय आयु का बंध हो गया और मरण को प्राप्त होकर वो महार्दिक देव बना था। ऐसी स्थिति में तुम चूक गए राजन। तुमने सप्तम पृथ्वी की 33 सागर आयु का बंध बांध लिया। कालांतर में तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। फिर तुम यहां समोसरण में आए। तुम यहां के प्रधान श्रोता बने, अंतिम तीर्थंकर के प्रधान श्रोता बने, और तुमने 60,000 प्रश्न पूछे, सबके उत्तर तुम्हें प्राप्त हुए। ये तुम्हारा अंतिम प्रश्न है। इसका उत्तर ये है, चत्तारि विखेताईं आउग बंधेन होई सम्मत्तम अणुवद महवदाईं न लहई देवाउगम मुत्तुम। चारों गतियों का जो क्षेत्र है, तत्संबंधी आयु को बांधने वाला जीव सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है। उसको कहीं की भी आयु बंधी हो, वो जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। देवायु का बंध बांधने वाला भी सम्यक दृष्टि बन सकता है। नरक आयु का बंध बांधने वाला, तिर्यंश मनुष्य आयु का बंध बांधने वाला भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन देवायु को छोड़कर बाकी 3 आयु का बंध बांधने वाला
अणुव्रत और महाव्रत नहीं धारण कर सकता। तो तुम्हें नरकायु का बंध हुआ है, इसलिए तुम व्रती नहीं बन सकते। राजा पूछता है कि मेरे अतिरिक्त मेरी नगरी में और कौन है जिनको नरकायु का बंध हुआ है? तब बताते हैं 2 लोग और हैं। एक गणिका है, व्यसनी वेश्या है, लोगों का मनोरंजन करके पैसे इकट्ठा करती है और पाप कमाती है। वो शुभा उसका नाम है। वो 6ठी पृथ्वी में 22 सागर की आयु को प्राप्त होने वाली है। और दूसरा एक काल सौकरिक नाम का कसाई है जो नित्य प्राणियों का वध करता है। वो 7म पृथ्वी में 33 सागर की आयु को प्राप्त होने वाला है। तो राजा का शरीर कांपने लगता है। गणधर कहते हैं भयभीत मत हो, तुम 7म पृथ्वी में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हें क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है और तुमने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बांध लिया है। तो तुम प्रथम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते। तुमने जो 33 सागर की आयु का बंध बांधा था उसका अपकर्षण हो चुका है। अब वो मात्र 84,000 वर्ष शेष रह गई है। तो राजा ये जानना चाहता है कि क्या मैं उन दोनों की भी आयु कम करवा सकता हूँ? जैसे मेरी आयु कम हो गई, 33 से 84,000 वर्ष हो गए। 33 सागर थे, नहीं तो आप सोचोगे कि 33 से तो 84 लाख से ज़्यादा संख्या है। ऐसा नहीं, ये 84 लाख ईयर्स, 84,000 ईयर्स, लाख नहीं 1000, 84,000 वर्ष है। और वो 33 सागर है। सागर बहुत बड़ी अवधि। तो बोले नहीं हो सकता ऐसा। जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। तो राजा फिर भी प्रयास करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो बदलते नहीं, न वो गणिका बदलती है और न वो कसाई। तो फिर एक ऐसा भी एक दृष्टांत आता है कहीं कि राजा उसको एक ऐसे स्थान पर रख देता है, उस कसाई को, जहाँ पर कोई प्राणी ही नहीं था। तो वो मारे किसको? तो वो एक ऐसा कुआं था, अंधकूप था, मतलब नीचे उसमें पानी नहीं था। तो वहां डलवा देता है राजा उसको, कसाई को, कि मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, तू मानता क्यों नहीं? तो वहां डलवा देता है। फिर समय सड़ जाता है और फिर कहता है कि गणधर देव, मैंने उसका प्राणीवध बंद करवा दिया। गणधर कहते हैं कि लेकिन उसने बंद नहीं किया, तुमने तो करवाया पर उसने नहीं किया। तो राजा बोलता है कि ऐसा कैसे संभव है, जाके देख लो। तो फिर राजा वहां जाता है, देखता है किसने उसको बाहर निकाला। पहले पहरेदारों से पूछता है, बोले किसी ने नहीं निकाला, वो वहीं अंदर। तो फिर अंदर ऐसे झांक करके जब देखता है तो फिर वो कुछ कर रहा था नीचे। तो राजा बड़ी सावधानी से देखता है कि क्या कर रहा है। तो वहाँ की गीली मिट्टी से वो भैंस का आकार बनाता था और फिर उसकी गर्दन पर वो वार करता था और उसका वध करता था। तो ये स्थिति है। प्रश्न ये है कि राजगृह नगरी तो महावीर स्वामी के समवसरण के निकट थी, फिर वहां पर वो कसाई इतने पाप कमा रहा था, तो उन प्राणियों
कि पुण्य का उदय था जो मारे जा रहे थे, या पाप का? कथा में समय लग गया ज़्यादा, पर प्रश्न महत्व का है, इसलिए हमने आपके सामने इतनी विस्तृत कथा की कि जिन प्राणियों को वो कसाई मारता था वो तो महावीर स्वामी से 100 योजन दूर नहीं थे, बिल्कुल पास में ही थे। तो उन जानवरों के पुण्य का उदय था या पाप का? पाप का उदय था। जिन जानवरों को कसाई मारता है उन जानवरों के पुण्य का उदय कैसे कहा जा सकता है? संभव ही नहीं है। तो इससे ये प्रमाणित हुआ। ये तो 2 घटनाएं हुई हैं, और भी कई घटनाएं हो सकती है। 2 घटनाएं थी जिससे ये प्रमाणित होता है कि तीर्थंकर के पास 100 योजन तक सबके पुण्य का उदय नहीं होता, लेकिन सुभिक्ष बराबर होता है। तो सुभिक्ष कैसे होता है? उनका पुण्य तो खारिज हो गया ना। या तो जिसके पाप का उदय हो उसके आसपास दुर्भिक्ष रहे, पर ऐसा नहीं है। 100 योजन तक कंप्लीट सुभिक्ष रहता है। तो इसका समाधान ये है कि ये केवल ज्ञान का अतिशय है। कोई निमित्त या कोई ताकत उस उपादान से बड़ी नहीं है भगवान के कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो जहां जाएंगे वहां 100 योजन तक सुभिक्ष होके रहेगा, चाहे किसी के पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो। उनके कर्मों से कोई संबंध नहीं है इसका, सुभिक्ष का। ये भगवान का प्रभाव है। तो अभी तो एक अतिशय हुआ है केवल ज्ञान का, अन्य अतिशयों का विवरण आगामी सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शास्त्र।